श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अनेक अनेक जो है चर्चाएं हुई। मुख्य बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम अपने इस देह को साधन समझ कर के संसार के भोगों में लगा रहे हैं या परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहे हैं। मूल बात सिर्फ इतनी है। साधनाएं 3 प्रकार की वेदों में वर्णन है। कर्म, उपासन, ज्ञान का वेदों में भंडार। क्रम से साधो तीन को हो जाओ भव से पार। कैसे साधना करनी है? क्रम से करनी है। जो मन में आता है वही करने लग जाने का मतलब साधना नहीं है। तुम्हारा मन जो जहां लगा हुआ है, सर्वप्रथम हमको ये समझना परम आवश्यक रहता है कि हमको मनुष्य का शरीर क्यों मिला। जैसे आम का वृक्ष आपने लगाया तो आपको क्या मिलेगा? आम का फल। आम का फल। और नींबू का वृक्ष लगाया तो आपको क्या मिलेगा? नींबू का फल। जामुन का वृक्ष लगाया तो क्या मिलेगा? और बबूल का वृक्ष लगाया तो क्या मिलेगा? है ना? तो जैसा वृक्ष तैसा फल। तो ईश्वर ने हमको ये वृक्ष रूपी देह है। ये तुम्हारा शरीर क्या है? वृक्ष है। अब इस वृक्ष के फल को तुम पाना चाहते हो। जैसे आम क्यों लगाया था? आम इसलिए लगाया था कि उसमें से हमें जो है बमूल की फली मिले। क्यों लगाया था? आम का फल मिले। ठीक है। नींबू का क्यों लगाया था? नींबू का फल मिले। तो तुम्हारे ही, जी हाँ, बहुत दुखी होने के कारण ये अनुभव नहीं करते हो। 84 लाख योनियों को देखा करो जरा, उनकी दुर्दशा देखा करो। तुम्हारे बहुत जो है, हाँ, पुण्य जब उदय हुए हैं, बड़ी दुर्गति हुई है तुम्हारी हमारी 84 योनियों में। तब कहीं करुणा करके करुणा निधान ने ये तुमको वृक्ष दिया है। और किस लिए दिया है? फिर यही भोगने के लिए। तुरंत बुरा मान जाते हो। यही भोगने के लिए दिया है क्या? जहां भोगों से निकल करके परमात्मा ने कबहू की कर करुणा नर देही, बहुत करुणा करके तुमको ये मनुष्य का शरीर दिया है। तो इसका फल क्या है? भोग। इस मनुष्य शरीर का फल भोग नहीं है, परंतु हमारी समझ में नहीं आता है। इस मनुष्य शरीर का फल देखो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, और सुमरिय राम सब काम बिहार। सब काम बिहाई। और तुम कहते हो कि वकील साहब बरगलाते। सारे कामों को आग लगा दो। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें काम करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा पाने के लिए। बस यही बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वाद विवाद पैदा होते हैं। अब मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है कि जहां पर तुम अपना उद्देश्य निर्धारित कर लो
काम तो परमात्मा स्वयं तुमसे करा लेगा। जी हाँ, ईश्वर डाल दीन मोगरा तो हाल ही को परा। जिसका जैसा प्रारब्ध है शरीर का वैसा ये भागता फिरता है। सारे काम अपने आप चलते हैं, अपने आप होते हैं, परंतु ये बात समझ में नहीं आती है तो हमें लगता है हाँ अब संसार सुहाना लगता है तुमको, संसार मनोरम लगता है तुमको। वो आत्मा कैसी लगती है? कैसी भी नहीं लगती। हाँ, अंधेरे में भटक रहे हैं, आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं, हाँ, अंधेरे में भटक रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? दो चीजें होती हैं, एक होता है सोना, ठीक है, एक होता है कांच। अब कांच सोने में तो भिन्नता तुम्हें पता ही है कि श्रेष्ठ कौन है। एक बार की घटना है, महारानी लक्ष्मीबाई सत्संग सुन रही थी, विधवा थी, क्योंकि उनके पति तो जो है कम उम्र में ही चल बसे थे, तो विधवा थी और सत्संग सुन रही थी। हाथ में सोने के कड़े पहने हुए थे। पंडित को व्यंग सूझा तो पंडित ने सीधा वार उन्हीं के ऊपर किया कि आजकल की विधवा महिलाएं, इनको इतना विवेक नहीं है, सजी बजी घूमती रहती हैं और हाथों में सोने के कड़े पहने रहती है। अब वो तो वीर पुरुष थी, हाँ, वीरता उनके जो है चेहरे से झलकती थी। ऐसा सुना है इतिहास में, देखा नहीं है, लेकिन वीरांगना तो थी, ये तो आपने सबने सुना। ये बात हाँ, वीर लक्ष्मीबाई की जो है गाथाएं बड़ी इतिहास में सुनाई गई हैं। तो उसने जो है कहा, पंडित जी तुमको बिल्कुल विवेक नहीं है। अगर विवेक होता तो तुम इस तरह का व्यंग हमारे ऊपर नहीं कसते। कहीं क्या विवेक नहीं है? उनके कांच जो है चूड़ियां हम कब पहनते थे? जब हमारे पति का शरीर बना हुआ था, तब हम कांच की चूड़ियां पहनते थे। क्या संकेत है इसका? कि प्रत्येक शरीर, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे माता का हो, पिता का हो, कांच का सामान है। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उस समय कांच की चूड़ियां पहनते थे। क्या कहा था बेबी? हाँ जी। अब वो कांच का सामान फूट गया। तुम कहते हो कि हम विधवा हैं, वो हमें दिखाई देता है कि हम जो है सधुआ इसलिए हैं कि हमें कोई मार नहीं सकता। और जैसे कोई मार नहीं सकता ना, वो चमक रहा है संसार में सोने की तरह। तो आत्मिक संकेत के लिए हम सोने के कड़े पहनते हैं। हम आत्मा हैं और आत्मा से जो है सबसे जुड़े हुए हैं। ये बड़ी गहन बात है। आप मन से, बुद्धि से, शरीर से जुड़ना चाहते हो सबसे, इसलिए ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर आप आत्मा अपने को देख लो तो आप हर व्यक्ति से, जी हाँ, हर तत्व से, इस पूरी सृष्टि के कण कण से आप आत्मिक रूप से जुड़ चुके हैं। तो ये है जो है आत्मा की पहचान। आत्मा सोना है तो देह कांच है, और हमें इस देह के पीछे नहीं पड़ना है। इस देह का तो जो कुछ होना है वो सब अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, ये माया जाल है, और इस माया जाल में तुम देह को सर्वोपर मान बैठे हो। यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये देह तुम्हें इसलिए नहीं मिला है, ये देह तुम्हें मिला है, देह के भीतर कोई देही, हाँ, सोने के रूप में विराजमान है। उसकी चमक से, अब देखो ना, हमारे तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं, ठीक है, और मुर्दे को 3 दिन रख दो, कितने दिन चमकेगा? है? फूल जाए या सड़ जाए, चमकेगा कितने दिन? तो ये तुम्हारे चेहरे पे जो चमक है
वो किसकी है? मुझ चेतन आत्मा की है, न कि देह की। अब जिसकी चमक है उसको तुम जो है ढूंढ नहीं रहे, उसको तुम पाना नहीं चाहते। सारी गड़बड़ बात तो ये है, माया के जाल में फंस करके ऐसे बावरे हो गए हो, हाँ, कि सपने में भी वही दिखाई देता है। एक आदमी जो है बड़ा भूखा रहता था, पैसे का, मुद्राओं का बहुत भूखा रहता था। तो सपने में भी क्या देखता था? सपने में ही नहीं, कहीं बैठ जाए तो ख्यालों में भी वही देखता था। क्या? मुद्राएं। तो उसे एक जो है घड़ा देखा मुद्राओं से भरा हुआ, वो उसके पास गया, मुद्राएं उसमें से जो है गिर पड़ी, घड़ा लुढ़क गया। अब वो मुद्राएं बीन बीन करके, ये हमारी तुम्हारी कथा है, किसी की काल्पनिक कथा नहीं, वो बीन बीन करके घड़े में भर रहा है, और जितनी भरता है उतनी अधिक बढ़ जाती हैं सामने, मुद्राएं समाप्त नहीं होती। बहुत बीन बीन करके परेशान हो गया, तो उन्हें कही चलो इतनी पर्याप्त है। आप भी जब परेशान हो जाते हो, वृद्ध हो जाते हो, कहीं के नहीं रहते, इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं, तब कहते हो कि अब लड़कों को सौंप दो। तब तक तो तुम गम खाने वाले हो नहीं। अब उसने मटका रख लिया और बाकी सब छोड़ दी। मटका जैसे ही सिर पे रखा तो वो लुढ़क गया और फूट गया, सारी असरपियां फिर फैल गई। अब सोचने लगा कि चाहे जितनी मेहनत करो, ये असरपियां हमारे मटके में नहीं आ सकती, क्योंकि ये मायाकृत हैं। क्या है ये? अब आप भी देख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया चौपाइयां दी, हम कभी विचार ही नहीं करते। योग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण यहाँ लगे जग जालू, संपत विपत कर्म और कालू, धरन धाम जिनमें लगे पड़े हो, धरन धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक यहाँ लगे व्यवहार। देखिए सुनिए सुनिए मन माही, माया कृत परमार्थ। और हमारा शरीर हमें क्यों मिला है? माया बटोरने के लिए। बड़े बड़े लगे रहे धुरंधर, इस माया को जो है बटोर नहीं पाए, क्योंकि ये तो एक जाल है। अब इस जाल में तुम फंसे जो है घूम रहे हो, तो धन दुख रूप देखो प्यारे, काम बन जाएगा। ठीक है, संबंधों को दुख रूप देखो। अभी अभी महाराज श्री आए थे, उन्होंने एक जो है दृष्टांत सुनाया था, इतना बढ़िया लगा मुझे। हाँ, मैंने तो उसको अपने हृदय में रख लिया है। हाँ, ये जो संबंध है ना तुम्हारे, ये माया जाल है। ये संबंध क्या है? भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया को समझ लो, काम बन जाएगा। कैसे भूल भुलैया? तो सुनो, एक पंडित जी थे, वो काशी पढ़ करके आए, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब कंठस्थ थे, और सबकी व्याख्या जानते थे। जब आए, ज्योतिष भी जानते थे, तो पब्लिक में उनकी बड़ी जो है महिमा गाई गई, बड़े प्रचारित हुए। लोग अपने अपने हाथ दिखाने आए, पंडित जी बहुत योग्य हैं। वहाँ एक और पंडित जी का घर था, दूसरे पंडित का। उनकी जो बहू थी, उसके बच्चा पैदा हुआ था। उसका कल जो है कुआ पूजना था। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ना, तो कुआ का पूजन होता है, तो कुआ पूजना था। पंडित की बातें सुनकर के उस बहू ने तुरंत प्रश्न किया, पंडित जी तुमने इतनी सारी विद्या सीखी, भूल भुलैया की विद्या पढ़ी कि नहीं पढ़ी? भूल भुलैया। अब पंडित जी चकरा गए। उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने बहुत विद्याएं पढ़ाई,
पर भूल भुलैया की विद्या उन्होंने नहीं पढ़ाई। हे देवी, ये क्या होती है? तो उन्होंने कही, देखो हम पढ़ा तो देते तुम्हें, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने कही, समय क्यों नहीं? कि कल कुआं पूजेगा, जब कुआं पूजेगा तो एक सांड के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम तो जो है शरीर छोड़ने के जाने वाले हैं, मेरे पास समय है नहीं। तो कहीं कौन पढ़ाएगा? तो बोले, अगले जन्म में मैं पढ़ा दूंगी, चिंता मत करो, अगला जन्म हमारा हिरणी का होगा। जरा भूल भुलैया की चालें हैं ये। अगला जन्म हमारा काय का होगा? हिरणी का। तो तुम भटमातपुरा के आश्रम पे, बाबा के आश्रम पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हम हिरण बन के आएंगे, पंडित जी तुम आ जाना, ये विद्या हम तुम्हें पढ़ा देंगे। पंडित जी ने देखा, वास्तव में जो है सांड के द्वारा उस बहू की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद वो हिरणी के यहाँ जन्म ले लिया उसने। तो पंडित जी गए, उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गए, जो समय दिया था उसके अनुसार। अब वहाँ कोई हिरणी आई नहीं, बड़ी देर इंतजार किया तो एक हिरणी दौड़ती हुई चली आ रही है, बहुत तेज दौड़ के हाँफती हुई आई। पंडित जी समझ गए ये वही हिरणी है, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देवी अब तो भूल भुलैया पढ़ा दो। उन्हें कही, समय नहीं है, अभी भी समय नहीं है, शिकारी पीछे लगा है मेरे, मौत मेरा पीछा कर रही है। बात समझते जाना, सब तुम्हारी दशा है ये, किस अहंकार में जो है बने रहते हो, कोई धन का, कोई ज्ञान का, कोई विद्या का, कोई किसी का अहंकार लिए घूमते रहते हो, ख्याल नहीं रखते कि एक सेकंड भी तुम्हारे पास समय नहीं है। उन्हें कहीं समय नहीं है पंडित जी, शिकारी पीछे लगा हुआ है, ये मुझे बाण से मारने जा रहा है। तो कहीं विद्या, देवी विद्या कब पढ़ाओगी? कि अब फलाने ब्राह्मण के यहाँ, भरद्वाज के यहाँ हम जन्म लेने वाले हैं, हिरणी का शरीर छोड़ करके, वहीं तुम आ जाना और तुमको जो है पढ़ा देंगे, ध्यान रखना। अब जो है पंडित जी समय भूल गए, जो समय दिया था उसने जन्म लेने का, 14 साल तक उन्हें याद ही नहीं रही। 14 साल बाद याद आई क्यों? अब वो ब्राह्मण के यहाँ जन्मी होगी और 14 साल की हो गई होगी, चलो अब चल करके क्या करें, उससे भूल भुलैया की बात पूछे, विद्या पूछे। चले गए पंडित जी, जब वहाँ पहुँचे तो वो जो है बहू मिल गई, पंडित के यहाँ बताया था, उसके यहाँ जन्म लिया, बेटी वो मिल गई। अब उसने कहा कि यार तुमने ख्याल ही नहीं किया, बहुत विलम्ब से आए, आज तो मेरी बारात आ गई है, मेरी शादी होने वाली है और बारात आ गई है, बारात में मेरे ससुर हैं, मेरा दूल्हा है और बाराती हैं। तो एक काम करो पंडित जी, विद्या बाद में पढ़ लेना, तुम मेरे दूल्हा से और मेरे ससुर से हाँ जा कर के मिल लो और उनका चरित्र पता लगा के आना कि कैसा चरित्र है, हमको घर में ठीक रख पाएगी कि नहीं रख पाएंगी सास ससुर, और दूल्हा हमसे अच्छा व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, ये पता लगा करके आओ। तो पंडित जी चले गए, उस दूल्हा से जो है पूछा जाके, तुम कहाँ रहते हो, क्या है तुम्हारा कारोबार, क्या है और कैसे तुम व्यवहार करते हो, सारी बातें जो है पूछने लगे। तो वो दूल्हा एकदम रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के बड़ी जोर से। तो पंडित जी घबरा गए, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, आप क्यों रो रहे हो? तो उस दूल्हे ने कहा कि हम आपकी चर्चा से नहीं रो रहे हैं, हमारे रोने का कारण कोई दूसरा है। कहीं क्या है कि हमारी अम्मा कुआं पूजते हुए सांड के द्वारा मर गई थी, आज उन्हीं अम्मा से मेरा विवाह होने जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं। तो ये क्या है? भूल भुलैया।
हाँ, जिन्हें तुम छाती से लगाए फिरते हो, विचार करके देखो। कई बार ये तुम्हारी अम्मा बनी, कई बार तुम इनके बप्पा बने, कई बार ये तुम्हारी कन्या बनी। ये सब भूल भुलैया का खेल चल रहा है, इसमें उलझे पड़े रहते हो। ये देह क्या है? ये देह केवल उस पावन आत्मा की प्राप्ति के लिए है। इसका कोई और दूसरा उद्देश्य जो तुमने बना रखा है वो सब तुम्हें भूल भुलैया में डाल रहा है। इसलिए इस भूल भुलैया के चक्कर से निकल आओ, और जब निकलोगे तब तुम्हें ये पता लगेगा वैचारिक स्थिति उसी का नाम है। विचार करना पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं रखता। हम लोगों को ये बरगलाया जाता है कि पढ़े लिखे लोग ही विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। विचार का क्या अर्थ क्या है? विचार की ठीक स्थिति क्या है? विचार कहते हैं कि जो तुम आज तक करते रहे हो, हाँ, वो सब का सब गलत है। तो सही क्या है? सही वो है जो हमारे वेद शास्त्र और उपनिषद, हाँ, और ग्रंथ कह रहे हैं, वो सही है। अब वो हमें सही लगता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग अभी कह गए ये चौपाई समझ में नहीं आती, दोनों का विरोधाभास है, तो ये है वो है। तो उसके लिए जो है जरूरत है सतगुरु। कोई प्रवचन करता है और उस प्रवचन में सतगुरु की शरण लेकर के नहीं करता, तो वो प्रवचन करता अहंकारी हो सकता है, शास्त्री नहीं हो सकता। ये मुख्य बात है। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। चाहे जितने तुम उपाय कर लेना, गुरु के बिना तुम्हारा ये कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए अब गुरु की जब बात आती है तो हम उसमें भी अहंकारी हो जाते हैं। कहते हैं हमारे गुरु कुछ और बताते हैं, तुम कुछ और बताते हो, इनके गुरु कुछ और बताते हैं। असल में गुरु नाम किसी जो है वाणी का नहीं है, गुरु नाम किसी शरीर का नहीं है, गुरु नाम किसी मनोमुखी व्यक्ति का नहीं है, गुरु नाम तो आत्मा का है। तो जिस जो है शरीर में आत्म तत्व की बात प्रकट होती हो, तुम जो है बिना सोचे समझे उसको गुरु स्वीकार कर लेना। शरीर चाहे जैसा बना रहे, चाहे कपड़ों वाला बना रहे, चाहे नग्न बना रहे, चाहे बड़ा बना रहे, चाहे छोटा बना रहे, शारीरिक दृष्टि से कोई गुरु नहीं होता है। आत्मिक दृष्टि से जो है गुरु होते हैं। तो गुरु केवल एक ही बात बताते हैं आपको कि तुम्हारा ये जो संसार है ये दुख रूप है, ये तुम्हें कभी सुख दे नहीं सकता। चाहे जितने तुम जो है ओठ पाए कर लो, संसार से कभी किसी को सुख मिलने वाला है नहीं, चाहे जितने यत्न कर लो। इसका अर्थ ये भी नहीं लगा लेना हाँ कि कायर बन कर के बैठ जाओ, इसका अर्थ कायरता नहीं है। लेकिन ध्यान केवल यही बात रखना है कि संसार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, व्यवहार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये संसार और व्यवहार तो केवल दुख रूप ही है। और आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, परमात्मा की तरफ चलना ही सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। ये जगत कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी।
सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। मात पिता बांधव सुत नारी, मात पिता बांधव सुत नारी। मात पिता बांधव सुत नारी, मात पिता बांधव सुत नारी। स्वार्थ के सब भाई रे, भजले अविनाशी। 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 अगर नहीं मानते हो तो टेस्ट कर लिया करो कभी कभी। कैसे टेस्ट कर किया जाता है? परीक्षण। तुम्हें लगता हो कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लगता हो, जरा उसी के खिलाफ आचरण करके देखो। जो तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हो और उसी के जो है विरुद्ध में आचरण करना शुरू कर दो, पोल सामने आ जाएगी कि कितना प्यार करते हैं। ये उपाय है बचने का, वो हम नहीं करते, बल्कि हम उनमें आसक्त हो जाते हैं और आसक्त होकर के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो शास्त्र हमें चैलेंज कर रहे हैं। सकल जगत दुखदाई रे, भजले अविनाशी। 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 स्वप्न समान जगत की रचना, स्वप्न समान जगत की रचना। स्वप्न समान जगत की रचना। स्वप्न समान जगत की रचना। जागे जाए हिराई रे, भजले अविनाशी। 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 हम सोचा करें, हमें नाशवान वस्तुओं से प्रीति क्यों है? कोई भी जो है वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, उस पर नजर रखो कि ये नाशवान है या अविनाशी है। फिर तुम क्यों अटक गए हो उसमें? अगर तुमको नाशवान दिख रही है, ये आश्रम क्या है? अविनाशी है कि नाशवान है? और इसमें बाबा यदि अटक गए हो तो देख, सही बात है बाबा। केवल गृहस्थ आश्रम की बात नहीं है, कहीं भी देखे। हाँ, बाबा बाई भी सब अटके हैं। बुरा खूब लगता है तुम्हें। इस सच्चाई को जानने की कोशिश करो। नाशवान वस्तु से प्रीति हटा दो, भलाई चाहते हो तो। अब इस बात को कोई बाबा कहें या कोई गृहस्थ कहें, इसमें सच्चाई है कि नहीं है, हैं? इसलिए भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का तो पड़ी रहे दो ज्ञान। हम तो सही कह रहे, दिन रात आप लोग हमसे चर्चा करो, हम दिन रात चर्चा करने को तैयार हैं। बस इतना तो मांगेंगे आपसे कि भूख लगे तो रोटी खिला देना और ठंड लगे तो रजाई उड़ा देना, इतना तो मांगेंगे। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आप 24 घंटे सत्संग करने को तैयार हो तो हम 24 घंटे तैयार हैं। इसको कहते हैं साधुता। केवल भेष बना लेने का नाम साधुता नहीं है। तुम खूब घर गृहस्थी के कपड़े उतार के फेंक दो, क्या काम बन जाएगा तुम्हारा? इस चर्चा से तुम्हें एलर्जी रहती है। तुम चर्चा वाली जगह पर अपना समय नहीं देना चाहते, तुम कहाँ समय देना चाहते हो? हाँ, जहाँ सांसारिक बातों की जो है बाहुल्यता हो। तो हमको अभी पहचान नहीं हो पा रही है, काहे की? नासी की। तुम खोज करके देखो, सब कुछ नासवान ही मिलेगा। बड़ी से बड़ी इमारतें, बड़े से बड़े पद, बड़ी से बड़े प्रतिष्ठा, हाँ, चाहे वो प्रतिष्ठा सात्विकी हो, राजसी हो या तामसी हो, अगर प्रतिष्ठा में ही तुम उलझ गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं युग पुरुष जी कि हम जब ये पहली बार बाबा बन के गाँव गए तो लोग वाग कहें, प्रशंसा करें कि हाँ, लड़कवा हमार बहुत ऊंचे साधु का शिष्य बना है, कार वाले साधु का। तो कार वाले साधु का शिष्य बन जाने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। उस साधु के शिष्य बनो जिसके पास ये साधना नाम की चीज हो। वो साधना कोई दिखावटी चीज नहीं होती है। साधना है कर्म, साधना है भक्ति और साधना है जानकारी। ये साधनाएं हैं। कर्म कैसे किया जाए ये साधु को सहूर होता है, असाधु को नहीं होता। भक्ति कैसे की जाए ये ऊट पटांग पंडितों की बातें मान करके हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति है। हम इतना खरा इसलिए नहीं बोलते हैं कि किसी से मुझे चिढ़ है, आप ऐसा करते हो इसलिए हम बोलते हैं, नहीं। सोएगा एक नहीं, डाउन हो गया। ओम 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 चालू है सब। हम इसलिए इन बातों को बोलते हैं कि हमने साधुओं के साथ रह करके ये सब काम करके देखे हैं। इनमें सिवाय जो है दुख के और कुछ मिलता नहीं है, सिवाय दुख के। चाहे जौन सी तुम जो है रगड़ करो। मंदिर जाने की बात कर दी किसी साधु ने, जिंदगी के 10 साल वैसे ही खराब हो गए मंदिर जाते जाते, मिला कुछ नहीं। और जब मिला तब उसी मंदिर ने हमको बता दिया कि हमारे पास क्या रखा है, क्यों आते हो यहाँ? अगर हमको पाना है तो किसी संत की शरण पकड़ो। उसी मंदिर ने बताया मुझे। लेकिन यहाँ तो जिंदगी लोग खराब कर लेते मंदिर जाते जाते, पता वता कुछ चलता ही नहीं। कोई भी साधना आपकी देखो, आप साधना करके एक बार आप कोई साधना करो, केवल उसमें कामना और वासना नहीं होनी चाहिए, तो आपकी उन्नति कर्मों से तुरंत हो जाएगी। कर्म ही तुम्हें कर्म से ऊंचा उठा देंगे, भक्ति ही तुम्हें भक्ति से ऊंचा उठा देगी, और जानकारियां ही तुम्हें इस जगत की जानकारी के बंधन से छुड़ा देगी। और जब सब बंधनों से आप छूट जाएंगे, उसी का नाम आत्मा है। आत्मा में कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। जब आत्मा अपने को जान जाओ, जी हाँ, तभी परम सुखी आप होंगे, तब तक परम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कहा है, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिन जागे है को जागे, को जागे, योगी जागे। कहाँ मिलेगा ये जोगी? कैसा होता है ये जोगी? क्या शकल होती है इस जोगी की? इस ज्ञान में स्थित हो जोगी। सोच लो यार, भोगी शब्द क्यों नहीं लिखा? अगर भोग में सच्चाई होती तो लिख देते, यह जग जामिन जागे भोगी। जोगी शब्द का अर्थ ही होता है भोग से तिलांजलि। हम में भोग है ही नहीं, हम भोग भोग सकते नहीं। भोगो न भोक्ता भव में भोक्ता।
हमारे में कहाँ भोग हैं? तो हमें हमारा पता लगाने के लिए ही संत ने ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में जो है लिखी हैं। जागे जगत हिराई रे भजले अविनाशी। जागे जागे हिराई रे भजले अविनाशी। सतगुर शरण जबहि जो जावे। सतगुरु शरण जबहि जो जावे। तुरंत मोक्ष मिल जाई रे भजले अविनाशी। 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 तो जब मोक्ष चाहिए तब कहाँ किसकी शरण में जाना चाहिए? सतगुरु की। सतगुरु कैसा होता है? ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्म श्रोत्रिय होता है। चाहे कोई सतगुरु नहीं होता है, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, तुम उसकी शरण पकड़ लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण केवल सतगुरु की शरण में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।